और इसी तरह नाउ वी आर एट द फाइनल चैप्टर। एक शहर भोपाल, एक लड़का शेखर, एक ऑटो राइड और एक अनजान दादा की बताई हुई कहानी। उसकी जिंदगी में उसने जितना कुछ बिलीव किया था ना, सब कुछ बदलने जा रहा था और शेखर को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगर आप भी क्यूरियोसिटी, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर के दीवाने हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये कहानी है शोभ रात्रि, इसके चैप्टर 1, 2, 3, 4 मेरी प्रोफाइल पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नहीं सुना तो पहले प्लीज़ उसे सुनिएगा, क्योंकि ये उस कहानी का आखिरी चैप्टर है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। और हमारी आज की इस कहानी का नाम शोभ रात्रि द मिथ चैप्टर 5। अब हमारे जो शेखर भाई साहब हैं, उनकी जो जर्नी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब ही वॉज वेरी हैप्पी कि भैया टाइम पे पहुंच गए, गाड़ी नहीं छूटेगी, दोस्तों की गाली नहीं पड़ेगी। अब जब जनाब वापस चलते चलते जा रहे थे, मतलब एक जगह डिसाइड किया था इनके फ्रेंड सर्कल ने, कहा कि सारे के सारे यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब जब ये चलते हुए वहाँ पहुँचा तो देखा कि अभी दोस्त लोग जो हैं वो पहुँचे नहीं थे वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर एक छोटा सा एरिया बना हुआ था, बैठ गया वहाँ जाके, फिर थोड़ा चला टहला, वापस बैठ गया। टाइम बीतता जा रहा था लेकिन इनमें से कोई अभी तक पहुंचा नहीं। अब इस बीच में शेखर के मन में ना, ये जो कहानी अभी अभी दादा ने सुनाई थी लूप पे चल रही थी। क्या एक तो नई कहानी, उसके ऊपर से कहानी बड़ी अतरंगी सी थी। खैर, कहानी को सोचते रहे, बैठे चले टहले, लेकिन ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया। अब फ़ोन है नहीं उस टाइम पे किसी के पास कि भाई फ़ोन करके पूछ लें, खुद के पास भी नहीं है। ठीक है, इंतज़ार करते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, भाई इनके लिए तो यहाँ पहुँचना आसान था, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पे नहीं आया। अब बंदी के हॉस्टल ये जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद वहाँ से मतलब बहाना मार के बाहर निकल रही है, वार्डन को पता चल जाएगा। और जो बाकी के दोस्त हैं वो वहाँ पास में नहीं रहते, तो 3 को एक ही बाइक पर सज के आना था, वो भी नहीं आया अभी तक। अब फाइनली वो टाइम हो गया जब ट्रैवलर मतलब आने वाली थी। अब भैया गाड़ी आ गई। गाड़ी आई तो भैया को, जो कंडक्टर वहाँ पे खड़े थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया बस 5-10 मिनट रुक जाओ। अब भैया तुम्हारे लिए थोड़ी कोई ट्रैवलर अपना मतलब स्केड्यूल बिगाड़ेगी, लेकिन फिर भी इतनी रात हो गई थी तो शेखर की बात मान के गाड़ी वहाँ पे 10 मिनट इंतज़ार भी करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कंडक्टर ने जाते जाते 2 गालियाँ दी और वहाँ से गाड़ी लेके चला गया। अब शेखर को गुस्सा आ रही कि इतनी रात में जो इतने पैसे लगा के वो ऑटो से वहाँ से यहाँ तक आया, इतनी मेहनत करी, सब बर्बाद। अब शेखर को अच्छी वाली चटक छूट रही है कि यार एक तो इतनी रात में इतनी मेहनत करवाई, उसके ऊपर से जो उसका बजट बचा हुआ था वो पूरे लगा दिए उसने उस ऑटो पे, और ये लोग कुछ नहीं, एंड में प्लान ही कैंसिल कर मारे। अब खैर यार, करें तो करेगा। तो पास में एक दुकान सी बनी हुई थी, नई सी दुकान थी, तो वो वहाँ जा करके ना, उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म सा नीचे एरिया था, वहाँ जाके बैठ गया और दुकान की जो दीवार थी उस पर टिक के हल्का सा सर रख के बैठ गया। धीमे से जनाब को झपकी लग गई। क्यों नहीं लगेगी, इतनी रात में इतनी कसरत करवा रहे हो यार। अब उसको आदत नहीं थी। अब फाइनली उनकी जो नींद खुली वो ऐसे खुली कि जो दुकान के मालिक थे वो आए और बड़े प्यार से शेखर को यार थोड़ा साइड हटने के लिए कहा कि दुकान का शटर खोलना था। अब उसने सॉरी वॉरी कहा। दुकानदार ने हालचाल पूछा कि मतलब कहीं जाने के लिए बैठे हैं। उन्होंने बताया भाई पचमढ़ी जाना था, दोस्तों ने धोखा दे दिया। दुकानदार ने भी थोड़ी हंसी मजाक करी और चाय ऑफर करी। चाय की दुकान थी। इसने भी कहा यार बढ़िया अच्छी अदरक वाली अगर बना सको तो प्लीज़। ठीक है भैया, नई दुकान है क्या आपकी? हाँ भैया, बस अभी मतलब थोड़े 1 आध हफ्ता ही हुआ है। अच्छा, अरे अब मेरा वैसे आने जाना लगा रहता है, क्या थोड़ा अभी कॉलेज में बिजी चल रहा है, नहीं तो देखा होता आपकी दुकान को। कैसे चल रहा है? बढ़िया। बोला हाँ भैया, अभी आसपास में बिजनेस नहीं है तो ठीक ठाक अभी निकल रहा है। बढ़िया है यार, बढ़िया है बढ़िया है। यहाँ पे मतलब ऐसा आना जाना लगा रहता है, तो आप ही के यहाँ पे अब चाय पियेंगे, वो भी खुश रहता है, थोड़ी बातचीत वगैरह होती है। अब इस बातचीत में शेखर बस एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, क्या उसको दिखाई दे रहा है, उसकी जो बंदी का हॉस्टल है वो दिख रहा है। वो ये चाह रहा है कि यार धीरे से कोई वहाँ से बाहर निकल के आए। अब या तो उसकी बंदी आ जाए या उसकी कोई दोस्त जिससे इससे पहचान वहचान हो रखी हो, कि यार कैसे भी करके उसे बाहर तो बुलाए। मतलब क्या करना क्या है, और ये कोई तरीका होता है कि उसको 100 सवाल पूछने। अब वेट करते करते फाइनली हॉस्टल से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर की तरफ आता है। शेखर कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो लड़की शेखर को देखती है और हॉस्टल की तरफ भाग जाती है। शेखर उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है।
वो लड़की शेखर को बहुत अच्छे से जानती है, तो भागी क्यों? अब शेखर पीछे देख रहा कि भाई हुआ तो हुआ क्या। अब इतने में थोड़े टाइम से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी हॉस्टल से बाहर आई। ये गुस्से में देख रहा है, वो एकदम हैरान परेशान सा लुक लेके बैठी है। ये कुछ बोल पाता है, इतने में उसकी गर्लफ्रेंड आकर के बोली, कहाँ थे तुम? कि भैया कहाँ निकल गए थे? कुछ बताना बताना होता है कि नहीं होता? बताना होता है। अबे तुम लोग कहाँ थे? और इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए, अगर तुम लोग का प्लान कैंसिल था यार, किसी को वहां खड़ा कर देते। पूरी रात में अकेले वहां पे था यार। शेखर तू क्या बोल रहा है? भाई पचमढ़ी जाना था हमें, कि अकेला मैं पागल था जो पचमढ़ी निकलने वाला था? शेखर वो 5 दिन पहले की बात है। यू मिसिंग फ्रॉम द पास्ट 5 days। तो क्या बकवास कर रहा है? माथुर तुझे पता नहीं भोपाल में कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। हमने बहुत छुपाने की कोशिश करी, परसों अंकल आंटी तक को पता चल गया है। वी हैव ऑफिशियली रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट इन पुलिस। तो क्या क्या बोल रही है तू? अब शेखर यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, ये सोच ही रहा होता है। इतने में उसकी बंदी जो है वो कहती कि रुक यार, मेरे को माथुर को जाके फ़ोन कॉल करने दे, पता नहीं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढे जा रहा है। वो वापस जो है हॉस्टल के अंदर चली आती है। अब इसकी जो दोस्त रहती है वो वहीं शेखर के साथ खड़ी है। हे यार ऑल राइट ना? हाँ यार मुझे क्या होगा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अब इतने में बंदी जो है वो वापस आती है। 10-15 मिनट से इसके 3 यार भी पहुंच जाते हैं गाड़ी में लदे हुए। वो पहुंच के पूछते, सर जी कहाँ? तो हम पैदल पचमढ़ी निकल गए थे क्या? कहाँ भी? तो भाई बताना बताना तो चाहिए, तो ठीक है हालचाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे शेखर का दिमाग ख़राब हो रहा है। और लेकिन यार मजाक करना है तो करो, लेकिन यार ये किस तरह का मजाक होता है? 400 रुपये लग गए यार मेरे ऑटो। उसको गुस्सा आ रही है 400 रुपये के ऊपर। अब एनी हाउ यहाँ पे इनके दोस्त लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जब दोस्तों को ये समझ में आ जाता है कि शेखर कुछ अलग ही बात कर रहा है, ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक जो है वो पास का जो टी वाला एरिया था ना, चाय वाय, वहाँ पे जाता है और भैया से एक न्यूज़पेपर मांगता है। अरे तो उसको उठा के वहाँ रख देना। अरे नमस्ते भैया, कैसे? चाय बोल दो सबके लिए। नहीं नहीं भैया, चाय वाय बाद में। मैं कह रहा था कि आज का न्यूज़पेपर होगा क्या आपके पास? है ना? वो न्यूज़पेपर निकालता है, उसको देता है। माथुर न्यूज़पेपर ले आता है, शेखर को दिखाता है, ऊपर की तरफ इशारा करके बोलता है, पढ़। अबे क्या पढ़ूं? मुझे क्या करना? अबे सेंसेक्स में क्या हो रहा है? अबे सेंसेक्स नहीं, डेट पढ़, डेट। शेखर डेट पढ़ता है। जिस रात वो अपने घर से निकला था उसके 5 दिन बाद की डेट थी। न्यूज़पेपर फर्जी नहीं था। सडनली उसके दोस्त उसके साथ एक मजाक कर रहे हैं, ये बात धीरे धीरे फेड होने लगती है। इतने में वो लोग पास के कस्टडी बूथ पे ले जा करके शेखर के घर पे फ़ोन लगाते हैं। घर पे फ़ोन लगा रहे हैं तो मम्मी के आंसू बहना शुरू हो गए। पापा डांट रहे, कहाँ थे तुम, कुछ बता के तो जाना चाहिए, ये वो। अब शेखर किसी को जवाब तो तब देना जब उसे खुद को कुछ पता हो। अब इनकी यहाँ पे आपस में बातें चली रही हैं कि इतने में एक पुलिस जीप पहुँचती है। उसके अंदर से एक जनाब वर्दी पहने बाहर आते हैं और आकर के कंफर्म करती हैं, अरे तो वही बंदा है। कहाँ थे आप अभी ठीक हैं? आप क्या कोई किडनैप किया किसी ने? अरे क्या किडनैप? वो पूरा अपना स्टोरी बता देता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है, आपको किसी ने कुछ खिला दिया शायद, जो साथ में बैठे थे। आपने कहा ना कोई साथ में बैठे थे। बोला अरे यार हमने कुछ नहीं खाया है, कुछ पाउडर टाइप का कुछ जो हवा में उन्होंने उड़ाया हो और आपने इनहेल किया हो। अरे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बता रहा है, हर एक चीज़ बता रहा है। पुलिस की बातों के साथ इसका कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। एंड में ही बोल पड़ता है, अरे भैया यार अगर मान लो मेरे को बेहोश किया था तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं बेहोश हुआ और फिर मुझे होश आया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तो बीच में झपकी। चाय की दुकान के बाहर वो सोया था, कहीं वहां। अब ये लोग जो हैं ये चाय वाली दुकान पे पहुंचते, वहाँ के भैया से पूछताछ करते हैं कि ये आपको अपनी दुकान के बाहर आज ही मिला था ना, मतलब आज ही का किस्सा है ना, कंफर्म है? वो कहता है हाँ भैया आज ही का है। अब क्या प्रॉब्लम होगी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में दोस्त भी बोल पड़ता है, नहीं सर ये आज का ही किस्सा होगा, क्योंकि उस दिन तो 12-12:30 तक हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, तो हम में से किसी को तो ये देख ही लेता। पॉसिबल ही नहीं कि बिना देखे यहाँ पर आ पाए। अब किसी को कुछ पल्ले पड़े तो पड़े। मतलब सब लोगों का यहाँ पे अजम्पशन ये हो गया कि वो जिस ऑटो राइड से यहाँ तक पहुँचा है उस बीच में कुछ हुआ है। लेकिन शेखर साफ बता रहा भाई कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पूरा होश था। फिर ऑटो से मैं उतरा और हाँ मतलब थोड़ा सा ब्रीदिंग ट्रबल हुआ था, लेकिन उसका धूल से रिश्ता था, ऐसा कोई वो नहीं था। थोड़ा डिजी जैसा फील हुआ, थोड़ा लड़खड़ाया भी था, लेकिन मेरा होश नहीं गया था। आई वॉज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग, मेरे को पूरी मेमोरी है। शेखर भी इस बात पे एकदम डट के खड़ा रहता है। पुलिस वाले सोच रहे हैं क्या बकवास है, बंदी कंफ्यूज खड़ी हुई है, दोस्त सोच रहे हैं ये तो चरस गांजा करके बैठा है, कुछ तो गड़बड़ करी है इसने। और शेखर अपने उन बीते 5 दिनों को याद करने की कोशिश कर रहा है जो उसके हिसाब से कहीं गए ही नहीं है।
अब इन सब के बीच में पुलिस वाले सोचते हैं अरे यार जिसको मिलना था वो तो मिल गया ना, काहे को दिमाग खपाना। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए शाम को थाने बुलाते हैं। बाकी के सारे वहाँ बैठते हैं, चाय वाय ऑर्डर करते हैं। शेखर मना कर देता है कि नहीं भाई सुबह से चाय ही पी रहा हूँ मैं करके। तो पानी बोलूँ, नहीं नहीं पानी है। वो बैग खोलता है, पानी की एक बॉटल निकालता है, पानी पीता है। बॉटल वापस रखने वाला होता है कि क्या, अबे मैं बोल रहा हूँ कहाँ खोया हुआ है, थोड़ा पानी वानी पी ले यार, क्या गड़बड़ करके बैठा है तू है। अरे दिया लेके क्यों बैठा हुआ है। मेरा नहीं। शेखर अपने हाथ में एक दिया लिए बैठा था, एक बहुत खूबसूरत सा दिया। दूसरों के लिए दिया, लेकिन शेखर के लिए एक बहुत अजीब सी कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। खैर, इसी दिए के साथ शोभरात्रि द मिथ की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और अब शुरू होती है शोभरात्रि द कर्स। बस कुछ ही दिनों के अंदर मैं आप लोगों के बीच में ये कहानी लेकर के आने वाला हूँ। इस कहानी में आप लोगों ने जैसे अभी तक शैलेश, शोभना, सिल्किनी गांव इसकी कहानी सुनी ना, अब शेखर की बारी है। ये जानने की बारी है कि यह कर्स क्या था, शेखर पे क्यों लगा, मोर इम्पॉर्टेंटली वो 5 दिन कहाँ गए। खैर, इनके जवाब आपको मिलेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा बचता है कि जब मैं कुछ दिनों बाद ये कहानी सुनाने के लिए आऊँगा तो आप सुनने आएंगे।